अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मार्केट में खुशामदीद। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीटीसी ने इतना पंप क्यों लिया, ठीक है जी, और इथेरियम, और हमें आज मार्केट काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, बीटीसी ने पंप इस रीज़न से लिया क्योंकि डॉलर, अगर आप देख रहे हो कि डॉलर काफ़ी ज़्यादा क्रैश की सूरत हाल में है। ठीक है जी, हमें यूएस से क्रैश होता नज़र आ रहा है क्योंकि 40 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने डॉलर पे ट्रेड बंद कर दी। उन्होंने कहा कि हमारी जो भी तिजारत होगी वो डॉलर पे नहीं होगी। अगर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास अच्छा खासा पंप कर रहा है गोल्ड। ठीक है, अब देखते हैं, मेरा ख्याल में गोल्ड पे वो जाएंगे कि गोल्ड का कोई कॉइन निकले, ठीक है, ताकि उस पर हम ट्रेड कर सके। अब जो क्योंकि डॉलर भी स्टेबल कॉइन स्टेबल नहीं रहा, डॉलर की प्राइस भी। तो आज हम डायरेक्टली बात करते हैं हम अपने फंडामेंटल कॉइन की, जो हमें डेली ट्रेड दे रहे हैं। ठीक है जी, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको कुछ समझ आए, और वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर दिया करें अगर कोई भी आपको इशू नज़र आए। तो दोस्तों हम बीएनबी की तरफ चलते हैं। बीएनबी की जो कल मैंने ट्रेड लिखवाई थी, कल मैंने कोई ख़ास बीएनबी की 306 से कहा था, जबकि बीएनबी ने 308 से 315 तक का एक अच्छा हमें पंप दिखाया। ठीक है जी, नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप बीएनबी को बाय करना चाहते हो, वो दोबारा से हम 306 से 315 की तरफ जाएंगे। अगर 307 पे भी मिलता है तो हम बीएनबी को बाय करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं हमारे सोलाना की तरफ। सोलाना हमें डेली ट्रेड दे रहा है। कल की मार्केट का मैंने सोलाना का 19.45 का लो बताया था, जबकि सोलाना ने बिल्कुल 19.45 का लो दिया और 20.15 का हाई दिया। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप इसको बाय करना चाहते हो सोलाना को, वो दोबारा से हम 19.55 पे बाय करेंगे, और तकरीबन 20.10 या 20.20 पे हम इसको एग्जिट करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एलटीसी की। एलटीसी का जो कल हमारे पास मैंने ट्रेड लिखवाई थी, वो मैंने 89.65, मैंने कहा था कि 90 पे भी अगर आपको मिलता तो हम एलटीसी को बाय करेंगे। एलटीसी ने कल हमें 90.74 का लो दिया और 92.99 का हाई दिया। 93 तकरीबन बनता है, $2 की ट्रेड रही। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप एलटीसी को बाय करना चाहते हैं, हम 19.55 पे एलटीसी को बाय करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम लिंक की। लिंक हमें आज ट्रेड नहीं दे रहा है। एवेक्स की बात कर लेते हैं। एवेक्स का जो कल मैंने लोड बताया था, एवेक्स का कल मैंने कोई ख़ास ट्रेड नहीं दी। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप एवेक्स को बाय करना चाहते हैं, वो 14.45 पे ही हम दोबारा एवेक्स को ट्रेड में लेंगे। उसके बाद एटम की बात कर लेते हैं। एटम का कल जो मैंने लो लिखवाया था एटम का, वो था 10.25, जबकि एटम ने हमें 10.45 का लो दिया और 10.62 का हाई दिया। ठीक है, हम इसमें ट्रेड नहीं ले सके। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप एटम को बाय करना चाहते हैं, हम 10.35 पे एटम को बाय करेंगे। ठीक है, तकरीबन 10 सेंट 15 सेंट की अगर आपको ट्रेड मिले, हम उसी टाइम एटम से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अच्छा, एक्सएमआर की बात कर लेते हैं। एक्सएमआर का कल मैंने लो लिखवाया था, वो था 148.70, और जबकि एक्सएमआर 121 और 122 से नीचे नहीं आ सका। वो 122.3 तक का इसने हाई दिया, तकरीबन $2 की ट्रेड रही। तो एक्सएमआर अभी हमें सिर्फ $1 से $2 की काफ़ी दिन से ट्रेड दे रहा है। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप एक्सएमआर को बाय करना चाहते हैं, हम दोबारा से 151.10 से हम इसको ट्रेड में ले सकते हैं। उसके बाद गाइज हम बात कर लेते हैं ओके भी, अभी हमें ट्रेड नहीं दे रहा। ठीक है जी, फिल अभी और हमें डंप आता नज़र आ रहा है। उसके बाद क्वांट की बात कर लेते हैं। क्वांट का कल जो मैंने लो रात लिखवाया था, वो 100 था, जबकि क्वांट ने 101.18 का लो दिया और 104 का हमें हाई दिया। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप क्वांट को बाय करना चाहते हैं, तो दोबारा हम 101 पे बाय कर सकते हैं, 101 पे, और तकरीबन दो या $2 की भी अगर आपको ट्रेड मिले तो आप क्वांट से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद AA की बात कर लेते हैं। AA के कल जो मैंने स्कोर लिखवाई थी, वो मैंने लिखवाई थी 61.90, जबकि AAVE हमारे पास 63.71 से नीचे नहीं आ सका। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप AAVE को बाय करना चाहते हैं, हम 63.30 पे बाय कर सकते हैं AAVE को। ठीक है, तकरीबन 64 या 64.20-30 से हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद STX की बात कर लेते हैं। STX का जो कल मैंने बार बार बताया, STX को आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ये 64 का इसने हाई दिया, अगर किसी ने बाय किया वो यहाँ से एग्जिट हो जाए। दोबारा हम STX को बाय करना चाहते हैं तो हम दोबारा 62 पे STX को बाय कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं IMX की। IMX ने एक हमें अच्छा लो के बाद पंप दिया है, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप IMX को बाय करना चाहते हैं, हम 0.72 50 पे बाय कर सकते हैं, 72 50 पे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सुई टोकन को, अभी हम बाय ना करें तो बेहतर रहेगा। डैश की बात कर लेते हैं। जी कैश हमारे पास 31.75 पे अगर मिलता है तो हम जी कैश को बाय करेंगे। तो अभी DYDX भी हमें टॉप 10 में भी ये तकरीबन 3 हफ्तों के बाद दोबारा DYDX हमारे पास दोबारा से एक बार टॉप 100 में आ गया। तो हम चलते हैं अब BTC की चार्ट के ऊपर। तो पहले मैं देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें, हमारे पास आज का जो हाई रहा हमारे पास, ये तकरीबन कल का जो मैंने बताया था, मैंने कहा था अगर आपको 26,700 पहला मैंने बताया था, दूसरा मैंने बताया था कि अगर आपको 26,300 पे मिले तो हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। 26,700 पे मिले या 26,600 पे मिले तो आप बाय करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये हमारे पास मार्केट जो कल हमारे पास ये 26,700 से रिकवर कर गई और हमें जो हाई दिया इसने 27,509 का हाई दिया, ठीक है जी। अब हमारे पास अगर आप ये देखें, ये हमारे पास एक बेरिश मारूगुजू बन रही है, लेकिन उसके बाद दोबारा से सेलर आए, सेलर ने दोबारा से मार्केट को डंप की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। अभी जो डेली टाइम फ्रेम के सूरत हाल बन रही है, तकरीबन मार्केट यहाँ से एक बार दोबारा नीचे आने के चांसेस है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट दोबारा से 26,800 का दोबारा से हमें एक बार लो दिखा सकती है, 26,800 का। तो चलते हैं 4 o'clock की तरफ। अगर 4 घंटे की मार्केट की तरफ आप आएँ तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट मौजूद है। हमारे पास EMA 50 की सपोर्ट EMA 50 की सपोर्ट हमारे पास मौजूद है 27,200 पे। यहाँ से अगर मार्केट पंप लेती है तो मुझे लग रहा है कि मार्केट दोबारा से हमारे पास 27,800 तक जा सकती है। अगर मार्केट हमारे पास डंप लेती है तो यहाँ से अगर इससे डंप लेती है तो एक बार मार्केट रिकवर कर सकती है 27,050 पे। अगर 27,050 पे आके मार्केट चंद तकरीबन 30 मिनट यहाँ पे रुकती है तो दोबारा से हमें लो मिलेगा 26,800 का, ठीक है जी। 4 o'clock पे अगर आप बात करें तो मुझे जो मार्केट अगर आपको 27,034 पे मिलती है ना, तो यहाँ से भी हम एक अपना एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ इसके बाद मार्केट थोड़ी सी गिरती है और तो फिर हमारे पास 26,800 दूसरी एंट्री होगी, ठीक है। मैंने बात याद रखना, हमारे पास मैं एंट्री की इसलिए बात करता हूँ कि आपने कम से कम 3 एंट्री लेनी है। अगर आपके पास डॉलर 10 हैं तो 20-30 हैं तो आपने 10-10 डॉलर की एंट्री लेनी है, क्योंकि थोड़े डॉलर की हमारे पास एंट्री बनती नहीं है। तो हमारे पास एक ये भी सपोर्ट बन रही है 26,261 की भी हमारे पास एक सपोर्ट मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इथीरियम की तरफ। तो मैं ये बात कर लेता हूँ BTC के जो हमारे पास कैंडलस्टिक बन रही है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास ये बुलिश मारूगुजू बनी, बुलिश मारूगुजू के बाद दोबारा से हमारे पास एक डोजी बनी, डोजी के बाद दोबारा मार्केट में ये जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट बन रही है। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है और मार्केट हमें तकरीबन यही कैंडल देखने को मिलती है हमारे पास 26,700 के, सॉरी ये 27,000 हमें 590, 27,590 पे अगर हमें 30 मिनट की ये रेजिस्टेंस देती है तो हमारे पास मार्केट दोबारा से जो 27,900 तक, 27,900 तक का हाई दिखा सकती है, ठीक है। तो चलते हैं इथीरियम की तरफ। तो इथीरियम ने भी हमें एक अच्छा पंप दिया कल की मार्केट के लिए। तो मैं अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ अगर, तो यहाँ पे आप देखें सेम एज इट इज़ जैसे BTC ने एक पंप दिखाया वैसे ही हमारे पास इथीरियम ने पंप दिखाया, ठीक है। हमारे पास इथीरियम में भी बुलिश मारूवुजू बनी है, लेकिन ये भी हमारे पास दोबारा से यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए, मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है जी। अगर मैं 4 o'clock की तरफ चले जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखें सेम जो BTC की सूरत हाल है वही सूरत हाल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास EMA 10 यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रही है,
ठीक है जी, ये हमारे पास एक सपोर्ट बन रही है। अगर ये हमारे पास सपोर्ट बनती है तो इथीरियम भी हमें दोबारा से तकरीबन 1900 पे देखने को मिल सकता है। लेकिन इथीरियम को अगर आप हमारे पास 1835 पे आता है तो इथीरियम की एक बाइंग हमारे पास बनती है 1835 पे इथीरियम की एक हमारे पास बाइंग बनती है। अगर यहाँ से और मार्केट नीचे आती है तो फिर हमें दोबारा से एक बार 1790 का लो देखने को मिल सकता है। आज की मार्केट के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मार्केट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।